lockdown is coming to an end finally and hopefully. So, during these days, we have faced a lot of changes. We have seen a lot, and we have experienced a lot. We have done a lot of introspection and retrospection, and इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे. वैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो वो हिंदी में करूं, तो मैंने सोचा ठीक है, मैं जो अगला वीडियो है यानी ये वाला वीडियो मैं हिंदी में बनाना चाहूँगी. हिंदी तो नहीं, लेकिन आई विल मेक इट बाइलिंगुअल. सो आई होप कि काफ़ी लोगों को मेरा मैसेज पहुँचे और काफ़ी लोग समझ पाए कि मैं क्या कहने जा रही हूँ. एंड आई फील कि ये जो मेरा वीडियो है ये आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रखना चाहूँगी. कुछ रेवलेशंस है जो मैंने फील किए हैं उनको बताना चाहूँगी. एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग दिस विल रेजोनेट विथ मोस्ट ऑफ यू. तो आपको भी समझ आ रहा होगा, आपको भी कुछ पता चल रहा होगा, बिकॉज कोरोना वायरस हैज़ टॉट अस लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी शुड नॉट लेट इट गो वेस्ट. तो आज का जो टॉपिक है वो इसी बारे में है. कोरोना वायरस इज अ गेम चेंजर इन रिलेशनशिप डायनेमिक्स. Relationship dynamics, I'm talking about relationships as a whole. I would be talking about a holistic approach कि हमारा जो रिलेशनशिप है खुद से, दूसरों से, दुनिया से, हर जगह से एकदम जैसे काफ़ी हद तक बदल गया है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप विद सेल्फ, ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, please let me know. I'm sure it will resonate with you also. ठीक है. So we have professed. I have made a video also on minimalism and actually मिनिमलिज्म के बारे में काफ़ी कुछ कहा भी जाता है और ये प्रैक्टिस करना चाहिए. लेकिन अगर रियल लाइफ में अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो शायद अभी प्रैक्टिस किया है. मिनिमलिज्म इज़ एन आर्ट ऑफ लाइफ, इज़ अ वे ऑफ लाइफ जहाँ पे हम कम से कम चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करते हैं. ठीक है. हम लोग काफ़ी कम चीज़ों में ही सीमित रहते हैं. तो ये वो टाइम है जहाँ पे हम लोगों ने करके दिखाया है और हम लोग अभी भी कर रहे हैं कि काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में संतुलित रहना. सो ट्राइंग टू डिराइव प्लेजर एंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स. ठीक है. ट्राइंग टू बी सेल्फ सफिशिएंट विथ वॉट एवर वी हैव एट होम. ठीक है. तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इट्स वेरी डिफरेंट. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शायद हम सब ने मिलकर इस तरह कभी प्रैक्टिस नहीं किया होगा इन रियल लाइफ. तो अभी हमने प्रैक्टिस किया है, तो नाउ वी फील क्वाइट एफिशिएंट. नाउ वी फील कि यस, हमारी जो लाइफ है पहले थोड़ी मटेरियलिस्टिक थी, अभी काफ़ी बेटर हो गई है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव रन आउट ऑफ. ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन फिर भी मुझे लगता है इट्स ओके. फिर भी आई फील देयर इज अ कामनेस. ठीक है. फिर भी मुझे यू कैन सी देयर इज अ कामनेस ऑन माई फेस कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरे घर पे नहीं है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं आई हैव नॉट बीन एबल टू रीच आउट टू. ठीक है. बट स्टिल आई फील इट्स कम्प्लीटली फाइन. द सेकेंड थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज गेनिंग अमेजिंग सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिस्ट्रेंट, जो पहले से कई ज़्यादा हम लोगों में बढ़ गया है. आई मीन मैं तो बिल्कुल फील कर रही हूँ, आप भी फील कर रहे होंगे. ठीक है. मैं अपना एग्जांपल दे के बता सकती हूँ कि यस, पहले काफ़ी सारी इच्छाएं होती थी कि ये ऑर्डर करें, यहाँ जाए. ऑफकोर्स शॉपिंग एंड ईटिंग अर्जेस किसको नहीं होते हैं. ठीक है. एंड कई बार होता था कि मन नहीं कर रहा है खाना बनाने का तो कुछ ऑर्डर कर ले, या फिर यू फील वेरी वेरी you want to make yourself feel special, तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर ले, या कुछ ये ले आए, या कहीं बाहर चले गए, या थोड़ी शॉपिंग कर ली, या कुछ मूड अच्छा करने के लिए कुछ कर लिया. तो हमेशा ऐसा रहा है. ठीक है. एंड खाने पीने पे यस, आई एम अ कंपल्सिव फूडी. ठीक है. लेकिन फिर भी आई फील दैट आई हैव चेंज्ड अ लॉट. ठीक है. एंड काफ़ी हद तक मैंने अपने क्रेविंग्स को एक्चुअली
इसको कर्व किया हुआ है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, परसों ही मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी थी एंड माई मॉम हैड कॉल्ड एंड जब वीडियो कॉल हो रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने कैसे टेबल स्प्रेड लगाया है एंड मेरी सारी फेवरेट डिशेस थी. वहाँ पे बिरयानी थी, वहाँ पे मेरी फेवरेट चटनी, वहाँ पे कुछ फिश के आइटम्स थे, कुछ क्या थे. तो और मेरे मॉम डैड को काफ़ी बुरा लग रहा था कि दे वेर हैविंग ग्रेट जो भी है ग्रैंड मील ले रहे थे और शायद मैं यहाँ पे काफ़ी मिनिमलिज्म प्रैक्टिस कर रही हूँ या फिर आई एम हैविंग ऑल वेज मील्स या जो भी है. तो प्रॉब्ली उनको बुरा लग रहा था. लेकिन टू बी फ्रैंक मुझे इतना खास बुरा ही नहीं लगा. मुझे अच्छा लगा दैट जस्ट टू सी देम दैट दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स. आई विश देम ऑन देयर हैप्पी एनिवर्सरी. बट देन मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा. देख के थोड़ा सा एक दो सेकंड के लिए क्रेविंग हुई, बट देन माई हंगर डिसअपियर्ड विद द डिसीजन फटीग. कैसे कि जब लॉकडाउन ठीक होगा तो मैं क्या खाना चाहूँगी, मैं इनमें से क्या ढूंढूंगी, तो ये ढूंढूंगी, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए. सो माई हंगर वैनिश्ड विद द डिसीजन फटीग कि मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या ज़्यादा खाना चाहिए, क्या पहले खाना चाहिए, वॉट एवर. नेक्स्ट चीज़ जो मैंने फील की है इज़ दैट आई हैव बिकम वेरी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. जैसे कि ज़ीरो वेस्टेज, जैसे कि मेकिंग द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ थिंग्स. ठीक है, जैसे कि खाना मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ. आई एम वेरी केयरफुल, आई एम वेरी आई हैव अ सेंसिटिव स्टमक. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर पे वही सारी चीज़ें हो जो मैं उनको खाऊं. और आई डोंट गेट जंक फूड. ठीक है, वो आई डोंट मंच ऑन चिप्स एंड फ्राइज एंड ऑल. तो मैं वो सारी चीज़ें बनाऊँ जो जो आपके टेस्ट के लिए भी अच्छा हो, एट द सेम टाइम आपके वेस्ट के लिए भी अच्छा हो. एंड ऑफकोर्स मैं कुछ भी वेस्ट ना करूँ. थोड़ा बहुत जो कुछ बच जाता है या फिर कोई चीज़ें रह जाता तो आई मेक श्योर कि आई गो आउट एंड गिव इट टू बर्ड्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जो मैं पहले नहीं करती थी. ठीक है, तो उनको जाके मैं दे आती हूँ क्योंकि मुझे पता है आजकल उनको भी थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती होगी बिकॉज द होटल्स एंड द रेस्टोरेंट्स नथिंग इज़ वर्किंग. सो दैट वे. और आजकल इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स भी बढ़ गए हैं एंड देयर आर सो मेनी बर्ड्स. सो इट्स गुड अगर आप कुछ उनको ऑफर कर रहे हो एवरी डे. ठीक है, नथिंग लाइक इट, स्पेशली इट्स समर, सो यू कैन ऑफर देम वाटर ऑल्सो. तो कुछ भी खाना अगर उसके साथ ऑफर कर रहे हो तो ग्रेट. एंड यस, अगर मैं ज़ीरो वेस्टेज की बात करूँ तो यस, कुछ भी मुझे वेस्ट करना आजकल अच्छा नहीं लगता. सो आई टॉक अबाउट लास्ट वीक. यस, लास्ट वीक में मैं अंडे लाई थी जिसमें कि एक अंडा मेरा फूट गया. ठीक है, जनरली क्या होता है अगर कुछ फूट जाता है, टूट जाता है तो फेंक देते हैं, राइट. मैं भी ऐसे करती रही हूँ. बट दिस टाइम मुझे लगा कि नहीं, अभी तो मुझे एक एक चीज़ की वैल्यू पता चली है. तो मैंने उस अंडे में थोड़ा सा योगर्ट, थोड़ा सा दही मिला दिया और थोड़ा सा उस मलाई मिला दिया और उसको मैंने अपने बालों में एज अ मास्क कर दिया एंड शैम्पू कर लिया. सो मुझे लगा कि आई शुड नॉट बी वेस्टिंग एनी थिंग बिकॉज पहले क्या होता था कि वी शुड टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. ठीक है, अभी हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं. सो वी हैव बिकम वेरी वेरी सेंसिटिव एंड सेंसिबल व्हेन इट कम्स टू आवर चॉइसेस. तो आई थिंक इट इज़ वर्किंग ग्रेट. जो चौथी चीज़ है वो है टाइम का सदुपयोग. यस, हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है वी हैव अ हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, वी हैव अ हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम, वी हैव अ हैबिट ऑफ नॉट लर्निंग टू स्पेंड टाइम इन अ क्वालिटेटिव वे. तो अभी हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं. जैसे कि मैंने योगा एंड मेडिटेशन का अपने लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बना लिया है. ठीक है, पहले मैं करती थी, मैं जिम जाती थी तो योगा करती थी, घर पे जनरली नहीं. मेडिटेशन का भी ऐसा था कि जब वक्त मिला, जब मन किया तब कर लिया. ठीक है, लेकिन अभी इट इज़ इन अ मच डिसिप्लिन्ड वे. सो मैं बुरे वक्त में ही टाइम की कीमत का पता चलता है, टाइम की कदर हम कर पाते हैं. तो वो बिल्कुल हम कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली हम काफ़ी कुछ सोचते रहे हैं कि काश ये उस वक्त कर लिया होता या ये इस वक्त हम कर चुके होते. तो होता है रिग्रेट्स. तो
अभी हम लोगों ने एक्चुअली टाइम को वैल्यू करना सीखा है. एंड यस, आई वुड नॉट से कि आई टेक टाइम फॉर ग्रांटेड, बिकॉज बहुत सारा टाइम है. शुरू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था, ठीक है, मुझे ही नहीं, काफ़ी लोगों को, कि कैसे टाइम स्पेंड करें. लेकिन उसको भी एक तरह से हमने ठीक से चैनलाइज कर लिया है कि किस वक्त क्या करना है. एंड ये वो सारी चीज़ें करनी है जो इतने सालों से नहीं हो पाई है. वो सारी चीज़ें करनी है जिससे कि हमारा मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग अच्छा रहे. ठीक है, ऑफकोर्स सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं होता कि कि आप किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करें. सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड इमोशनल डिस्टेंसिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, तो इमोशनल डिस्टेंसिंग तो हुई नहीं है किसी से. ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग एज इन लाइक फिजिकल मीटिंग्स, फिजिकल इंटरेक्शंस, यस, काफ़ी हद तक कम हुए हैं. एंड एक चीज़ जो मैं फील करती हूँ कि यस, जो मैंने देखा है लोगों को, यस, पीपल हु आर रेजिलिएंट इन नॉर्मल लाइफ, पीपल आर रेजिलिएंट इन दीज डेज ऑल्सो. कुछ लोग जो हमेशा स्ट्रेस्ड करते रहे हैं, तो वो हमेशा अभी भी स्ट्रेस्ड ही बताते हैं अपने आप को. और कुछ लोग जो हमेशा द एमोलियंट पीपल, जो काफ़ी कूल रहते हैं, जो काफ़ी संतुलित रहते हैं, वो भी इसी वक्त काफ़ी अच्छी तरह से ही है. दे आर वेरी शांत. ठीक है, एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेइंग एमोलियंट एंड स्टेइंग स्ट्रेस्ड. तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने आप को स्ट्रेस्ड फील करे या स्ट्रेस्ड फील कराए. वाई डोंट वी एक्चुअली चेंज इट? तो अगर आप स्ट्रेस्ड को अगर चेंज कर लो तो इट बिकम डिजर्ट्स. ठीक है, तो लेट्स नॉट फील स्ट्रेस्ड. हमेशा स्ट्रेस्ड नहीं बोलते हैं. स्ट्रेस्ड को हम बदल देते हैं या हम उसको चेंज कर लेते हैं. इफ़ वी चेंज स्ट्रेस्ड, इट बिकम्स डिजर्ट्स, एंड देन यू स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ. बिकॉज हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, इस क्वारंटीन के भी हैं. तो लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड. The next thing would be the art of gratefulness. Yes, gratefulness is something that I have been practicing and काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से. लेकिन आजकल जो है कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिकॉज when I actually compare myself to the less fortunate people, I feel कि एटलीस्ट मेरे पास छत तो है, मेरे पास घर तो है, मेरे पास खाने के साधन तो है, मेरे पास बेसिक एसेंशियल्स है. ठीक है, इफ़ नॉट द लग्जरीज, मेरे पास अभी खुश रहने के लिए काफ़ी कुछ है. मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं या मुझे मैसेज करते हैं. दे आर कंसर्न अबाउट माई वेल बींग. सो आई फील रियली गिफ्टेड. आई हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं भूल जाती हूँ मेरी तकलीफ़ें, मैं भूल जाती हूँ मेरे प्रॉब्लम्स, जब मैं सोचती हूँ कि इतने सारे लोग हैं मुझे केयर करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं मुझे अच्छा फील कराने के लिए. आई रियली फील गुड अबाउट इट. So yes, I am much more grateful than ever. And okay, so ये था हमारा जो relationship with self. Now I'll come to the relationship with environment. The way we have become sensitive towards our environment, ये भी काफ़ी evident है. बिकॉज यस, जैसे मैंने वेस्टेज की बात की वो तो है ही, और जैसे मैंने अपने ही तरफ से नहीं, मैंने काफ़ी दोस्तों को भी बोलते पे सुना है कि लाइक नाउ दे हैव स्टार्टेड बर्ड फीडिंग. कुछ लोग तो ऐसे ही जिनको पेट्स अच्छे लगते हैं और उन्होंने कभी पाला नहीं, तो वो है ना उनको रेगुलरली उनके जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको खिलाने पिलाने लगे हैं. सो दे फील गुड अबाउट इट. ठीक है, अभी सब कुछ साफ सुथरा रहने लगा है. बिल्डिंग्स, हमारा नेबरहुड, सब कुछ इतना साफ सुथरा जैसे पहले कभी नहीं था. ठीक है, एंड ऑफकोर्स जब भी हम छत पे जाते हैं या कहीं टहलते हैं, तो हम देखते हैं कि साफ आसमान, एंड इट फील्स लवली. ठीक है, इतना अच्छा साफ आसमान कभी नहीं देखा था, इतना अच्छा वेदर पहले कभी नहीं था. इवन समर में भी लाइक इट्स वेरी लवली, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी प्लेजेंट है बाहर का एटमॉस्फियर. सो अबाउट आवर रिलेशनशिप्स विथ अदर्स, सो वेल वी आर गेटिंग सिंसियर एंड सीरियस
with our choices when it comes to food, when it comes to time, and when it comes to relationships. So अगर हम फैमिली की बात करें तो most of us have taken our families for granted. हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि ये तो मम्मी की ड्यूटी बनती है कि कॉल करना और पूछना कि बेटा खाना खा लिया, एंड फाइन, सो हाउ वाज योर डे, एंड ठीक है, आप सेफ हो, आप हैप्पी हो, यू आर हेल्दी एंड ऑल. तो हम ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हमारा करना बनता था, लेकिन हमने किया नहीं. बट दीज डेज लाइक वी हैव बिकम वेरी केयरिंग, एंड ऑफकोर्स बॉन्डिंग, कंपैशन, लव पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. एंड साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी फील होती है. yes, because we are very happy, we are very lucky that we have families. ठीक है, so बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी families भी नहीं होती है. So I feel great, I feel really really grateful that I have such a wonderful family with me. And जो मुझे एवरी डे कॉल करती है और अच्छा फील कराती है, एंड मुझसे पूछा जाता है कि मेरा आज का एजेंडा क्या है, एंड मुझे अच्छा लगता है. आई फील सो वांटेड. सो amidst all this trouble and all this hodgepodge, मुझे अच्छा लगता है कि yes, I am being cared, I am wanted, I am loved. तो ये जो फीलिंग है ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है. एंड so it feels great. So if I talk about people in marriage, yes, and especially spouses, तो spouses के लिए थोड़ा सा strain हो सकता है. They might feel little strained because 24/7 nobody is used to staying with their spouses 24/7, और लगातार इतना जो टाइम है, इतना लंबा टाइम है. सो आई नो कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है, और काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, इवन की केसेस रिपोर्टेड एज डिवोर्सेस ऑल्सो. ठीक है, लेकिन ये एक टाइम है, इट इज़ अ मेक और ब्रेक टाइम व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, बिकॉज काफ़ी देखा जा रहा है कि यहाँ पे रिलेशनशिप की अट्यूनमेंट हो रही है. सो रिलेशनशिप की जो अटेनमेंट है वो काफ़ी सालों से हो रही है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट मैरिजेस, ठीक है, मैरिजेस जो शुरू हुई है वो 17th सेंचुरी से शुरू हुई है, एंड चल रही है आगे, but then with different purpose. As per a study, marriages formally started in the year 1620, and from 1620 to 1850 the foundation of marriage was survival, or marriages used to happen with the pact of survival. जैसे कि जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से शादी करता है, एंड ही हैज़ टू प्रोटेक्ट द अदर पार्टनर. सो इन दैट केस, लाइक आई टेक केयर ऑफ यू एंड यू टेक केयर ऑफ माई सेफ्टी नीड्स, सो दैट आई डोंट गेट अटैक्ड बाय एनीवन. सो मैरिजेस इस पैक्ट पे शुरू हुई. फ्रॉम 1850 to 1965, the basis of marriage used to be love, companionship, and sexual fulfillment. So it was all about growing a family. From the year 1965 till date, शादियाँ जो हो रही है, उनका जो पैक्ट है, it's all about self discovery, self esteem, and personal growth. ठीक है, so which means that the couples वो हमेशा एक दूसरे को सेल्फ डिस्कवर करते रहे, रीडिस्कवर करते रहे, एंड दिस इज़ द एक्सेलेंट टाइम जहाँ पे सब दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है, एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे कैन एक्चुअली डू टू अक्नॉलेज ईच अदर्स प्रेजेंस. ठीक है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अप्रिशिएट करो, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं. एंड अप्रिसिएशन वर्क्स एज एन एफ्रोडीजियाक. देयर इज not a thing which not a bigger thing a turn on like appreciation and acknowledgement. ठीक है, अगर कोई अच्छे से दिल से खाना बना रहा है तो appreciate it, compliments दीजिए. एंड अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता, इन दैट केस यू कैन एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट द वे द पर्सन लेज द टेबल, और जैसे वो स्प्रेड बना रहे हैं, टेबल स्प्रेड
रख रहे हैं, या somebody is actually organizing the things, somebody is actually doing the dishes. So you can always compliment your better half, and you can actually make her feel good about it, and vice versa. ठीक है. So one can practice bird nesting. ठीक है. And it's very important to bow down inwards in your relationship, because हम हमेशा बाहर देखते हैं, हम बाहर ही बिजी रहते हैं. तो it's time to actually get into the nitty-gritties of your family. And because it is all about having sense of control in a situation which is beyond control. So after family and after couples, now coming to friends, yes, these days, like I have been talking to a lot of people, I have reached out to those friends जिनसे मैंने पहले बात नहीं की, या फिर उन लोगों ने भी मुझे कॉल किया, जिन लोगों से काफ़ी दिनों से कांटेक्ट नहीं रहा. सो इट फेल्ट वेरी नाइस, इट फेल्ट रियली गुड कि ये अच्छा लगा. और उन लोगों को भी हम रीच आउट कर रहे हैं कि जिनसे थोड़ा सा मन मुटाव हो गया था, एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू रीच आउट टू देम. और अगर कुछ सॉरी वगैरह कुछ बोलना है या कुछ भी कहना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू. ठीक है. सो ऑब्वियसली बॉन्डिंग, कंपेनियनशिप काफ़ी हद तक बिल्ड हुआ है. जो आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड लाइफ टाइम फ्रेंड्स हैं, उनके साथ तो हमेशा रखना ही चाहिए. और दिस इज़ द टाइम एक्चुअली जहाँ पे आप अपनी फ्रेंडशिप और अच्छी तरह से बिल्ड कर सकते हैं. नाउ इसके अलावा हैविंग कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, नाउ टाइम टू टॉक अबाउट सुपरफिशियल और सरफेस रिलेशनशिप्स. ओके. सो इफ आई टॉक अबाउट सरफेस रिलेशनशिप्स, जो रिश्ते रखते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से. ठीक है. तो आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपके रिश्तेदार, आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स, कुछ एक्वेंटेंसेस जो आपके लाइफ में आ जाते हैं, ऐसे टपक जाते हैं. ठीक है. एंड दे आर हियर फॉर नो गुड. ठीक है. सो बॉस, दिस इज द टाइम फॉर देयर एग्जिट. ठीक है. सो वी शुड फिल्टर ऑल आवर कनेक्शंस. We should only connect with like-minded people, because when I talk about talk about superficial or surface relationships, ठीक है, so these kind of people, they need a space, they need time, they need ताकि वो आपके connection में रहे. They need a reason to stay connected with you, and that reason may not be a selfless connection, reason. तो ऐसे लोगों को आपके लाइफ से बहुत ही जल्दी विदा लेना चाहिए. दिस इज़ द टाइम यू हैव टू डिसाइड. ठीक है. आप देख सकते हैं कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ठीक है 500 भी नहीं है. ठीक है. इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जो आज के डेट में मेरे जो फ़ोन कॉन्टैक्ट्स हैं ना, इसका अभी 1/3 भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुतों को डिलीट कर दिया है अपने फ़ोन के. डेफिनेटली आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस टॉक्सिक एंड मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स. तो आई एम फीलिंग मच बेटर, बिकॉज जो टॉक्सिन है वो आपके लाइफ से, आपके बॉडी से, आपके माइंड से, आपके एनवायरनमेंट से, आपके रिश्तों से पूरी तरह से निकल रहा है. तो एंड ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी था. तो वी शुड बी थैंकफुल टू दिस दिस लॉकडाउन इवेंट, जहाँ पे हमें हर चीज़ की वैल्यू पता चली, जहाँ पे हमें हर इंसान की वैल्यू पता चली, जहाँ पे हमें अपनी भी वैल्यू पता चली. तो मेरा तो यही मानना है कि दैट इफ़ अ पर्सन डजंट स्टिमुलेट यू इमोशनली, डजंट स्टिमुलेट यू साइकोलॉजिकली, डजंट स्टिमुलेट यू इंटेलेक्चुअली, तो ऐसे आदमी को तो, ऐसे पर्सन को तो जैसे हम कोरोना वायरस को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही ट्रीट करना चाहिए. ऐसे आदमी को नमस्ते करना चाहिए. एंड लाइफ लॉन्ग डिस्टेंसिंग, फिजिकल इमोशनल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे लोगों से, बिकॉज हमारे ही हित में है. तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये पॉइंट आपसे कहना. और स्पेशली मैंने फील किया इस लॉकडाउन पीरियड में, बिकॉज पीपल हु आर नॉट कंसर्न अबाउट आवर वेलबींग, तो जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ नहीं है, उन्हें एक्चुअली किसी भी वक्त हमें अपने साथ नहीं रखना चाहिए. ठीक है. सो आई एम नॉट टॉकिंग कि वो यहाँ आए और हमारा ख्याल रखे एंड ऑल, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, और या उनका कॉल आए. ठीक है. बट
there are a lot of ways people can care about you, and there are a lot of ways वो दिखा देते हैं कि they are least cared, they are least bothered, and तो इसीलिए I feel कि they should be least placed in our lives. So उनका तो हमारे लाइफ से रफा दफा होना ही बनता है, ठीक है. So मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये आपको बोलना. And because you know, life is not the same anymore, life is changing for better. So you know, the better, you know, the sooner we realize the better. तो यही इसी नोट पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कोरोना वायरस का जो ये टाइम रहा है, ये काफ़ी मुश्किल टाइम रहा है. यू नो, काफ़ी हम लोगों ने मिलके इसको झेला है, और इस चीज़ को हमने यू नो काफ़ी पेशेंस मेंटेन किया है, यू नो, काफ़ी प्रेयर्स किए हैं. तो प्लीज़ इस टाइम को ज़ायर ना जाने दें, एंड इस टाइम को जो है आप यू नो उसका सदुपयोग करें. एंड ये सारे जो लेसन्स है इन्हें आप बिल्कुल निभाए, बिकॉज आई होप वॉट एवर आई सेड इट रेजोनेट्स विथ यू. एंड आई होप कि आपको मेरे वीडियो में कुछ सेंस तो लगा होगा. तो अगर लगा होगा, आपका क्वारंटाइन कैसा रहा और आपके क्या क्या रियलाइजेशंस रहे, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ. तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा, मुझे बताइएगा. एंड इसके बाद भी मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लाने वाली हूँ, उस पर मैं बात करूँगी. एंड आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा हो गया, बिकॉज कॉन्वर्सेशंस मतलब चीज़ें काफ़ी थी. तो आई होप यू लाइक माई शो. I hope you like this video. If you like this video, please do not forget to give it a thumbs up, and please make sure that कि आप ये video share करें, ठीक है, as much as possible, because इस video में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की है. और अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है. वेल, मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैं लाइव आऊँ. सो आई कैन डेफिनेटली कम लाइव, नॉट अ प्रॉब्लम. So once I complete my 500 subscribers, so मुझे बहुत खुशी होगी, and I will come live. Most probably next Sunday तक अगर मेरे 500 subscribers हो जाते हैं, so I will definitely come live and I will interact with you. You can chat with me, you can interact, you can ask me questions, and I would be more than happy to answer your questions. So let's see, and you know, till then keep watching my videos. And you know, give me feedback time to time, and I love your support. I love you all. I love you all for your support. And you know, quarantine में ये भी काफ़ी अच्छा टाइम रहा है जहाँ मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं. And you know, I have garnered you know lot of you know compliments from you. तो मुझे बहुत खुशी हुई है इस क्वारंटीन में. मुझे अकेला फील नहीं हुआ, दैट आई डोंट हैव माई फैमिली हियर. यू आर माई फैमिली, सो आई वुड लव टू गेट कनेक्टेड विथ यू अगेन एंड अगेन, ठीक है. एंड आई होप टू सी यू अगेन. So if you like my channel, please do not forget to subscribe it if you haven't yet. And video अगर अच्छा लगा तो please like करें, share करें, and इसको you know अपने दोस्तों में share करें. and मुझे ज़रूर बताइए कि आप आने वाले दिनों में कैसे videos देखना पसंद करेंगे. So तो आज के लिए यहाँ तक ही, फिर से हम मिलेंगे. Till then, stay happy, stay committed, take care.